हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 15 करेंगे। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद दो या अधिक उत्पाद प्रदान करता है तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऊर्जा के स्रोत के आधार पर वियोजन अभिक्रिया के तीन प्रकार होते हैं: ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। यानी जब वियोजन ऊष्मा के कारण होता है तो ऊष्मीय वियोजन होगा, जब विद्युत के द्वारा होता है तो वैद्युत वियोजन, और जब प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश में होता है तो प्रकाशीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन, इसमें अभिकारक का विघटन ऊष्मा के कारण होता है, इसलिए इसे ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। ठीक है, इसमें हम जैसे हम परख नली पकड़ने वाले चिमटे में क्वथन नली में हमने लेड नाइट्रेट डाला तो उसको गर्म करा। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता तो यह विघटित होकर लेड ऑक्साइड बनाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बुरा धुआं निकलता है। लेड नाइट्रेट को जब ऊष्मा दी गई तब वो वियोजित हो गया लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। यानी एक अभिकारक कई दो या अधिक उत्पाद देता है। वैद्युत वियोजन, जब जल से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल के अणुओं का विघटन हो जाता है और हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसे ही जल का विद्युत उपघटन कहते हैं। विद्युत धारा प्रवाह करने पर आयनिक पदार्थ सरल पदार्थों में विघटित हो जाते हैं। जैसे जल को विद्युत धारा प्रदान करिए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो विघटित हो गया। ठीक है, यानी ऑक्सीजन पहुंच गई है एनोड पे और हाइड्रोजन पहुंच गई कैथोड पर। प्रकाशीय वियोजन, सूर्य की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को प्रकाशीय वियोजन कहा जाता है। 2AgCl सूर्य का प्रकाश, 2Ag प्लस क्लोरीन, यानी सूर्य के प्रकाश में सिल्वर और क्लोरीन गैस अलग अलग हो गए। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण से ऐसा होता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड भी सिल्वर क्लोराइड की तरह प्रकाशीय वियोजित होता है। यानी सूर्य के प्रकाश में अगर इसको रख देंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे, वियोजित हो जाएंगे, इसलिए गहरे रंग की बोतल में इनको रखा जाता है। आइए अभ्यास करें। वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखें। तो वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा ऊपर दी गई है, आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। यहाँ से लिख दीजिए पूरा। वियोजन अभिक्रिया और प्रकार भी लिख सकते हैं इसके। ठीक है, जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद दो या अधिक उत्पाद प्रदान करता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऊर्जा के स्रोत के आधार पर वियोजन अभिक्रिया के तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हैं। एग्जाम्पल पूछा गया तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया के लिए ऊर्जा के किन मुख्य स्रोतों की आवश्यकता होती है? तो तीन स्रोत हो गए सीधा। ठीक है, ऊष्मीय वियोजन में ऊष्मा, वैद्युत वियोजन में विद्युत और प्रकाशीय वियोजन में सूर्य का प्रकाश। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये ऊष्मा को मैंने अंडरलाइन कर लिया, ये विद्युत धारा और ये सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रत्येक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है के लिए एक एक रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखें। तो अभिक्रिया का समीकरण आप यहाँ से ले सकते हैं। ऊष्मीय वियोजन के लिए ये वाला समीकरण लिख दें पूरा, और वैद्युत वियोजन के लिए ये समीकरण लिख दें, और प्रकाशीय वियोजन के लिए आप ये वाला समीकरण लिख दें। ये तीन समीकरण आप लिखते हैं। प्रश्न 4 है, एक फोटोग्राफर को ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों को विकसित करने के लिए सिल्वर क्लोराइड नहीं मिला। तस्वीरों को विकसित करने के लिए वह फोटोग्राफर अन्य किस रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल कर सकता है, उसका नाम लिखिए। तो वह कर सकता है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। पांचवी एक्टिविटी है, ये प्रश्न नहीं है, एक तरह से एक्टिविटी है। अपने परिवार का पुराना एल्बम खोलें। आपको इसमें कुछ श्याम श्वेत तस्वीरें मिल सकती हैं। इन पलों को अपने परिवार के साथ सजोएं और उन्हें बताएं कि फ़ोटो किस प्रकार बनाए जाते थे। तो ये फ़ोटो बनाए जाते थे सिल्वर ब्रोमाइड से। सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, AgCl।
यानी इस अभिक्रिया का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता था, क्योंकि आजकल तो नॉर्मली जो फ़ोटो बनती हैं वो कलर्ड बनती हैं। तो ये आप ले सकते हैं, AGCL की ये वाली रिएक्शन बता सकते हैं अपने परिवार वालों को। तो इस तरह से आपने एक छोटी सी वर्कशीट कंप्लीट करी।